हेलो स्टूडेंट्स, कैट केम एफिनिटी में आपका स्वागत है। सॉलिड वर्क्स एकेडमिक लेवल ट्रेनिंग का आज हमारा 23rd क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम लोग का जो क्लास होगा उसमें हम लोग मिलिंग मशीन का जो एक्सप्लोडेड व्यू एनिमेशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने सिंपल एनिमेशन डिस्कस किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो हमारा ये मिलिंग मशीन का है वो एक्सप्लोड हो रहा है, उसके बाद वो आकर के फिर से कोलैप्स कर रहे हैं। तो इन प्रोसीजर को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस एक्सप्लोडेड व्यू को मैं कट कर दे रहा हूँ और कल का जो फाइल मैंने जो सेव किया था मैं उसे ओपन कर रहा हूँ। मिलिंग मशीन का जो हमारा असेंबली था उस असेंबली को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। अब हमें करना क्या है, तो देखिएगा, कल हमने मिलिंग मशीन मोशन एनालिसिस पे काम किया था। आज हम लोग एक्सप्लोडेड एनिमेशन पे काम करेंगे। जो हमारा ये एक्सप्लोडेड व्यू है उस पर हम लोग काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक न्यू मोशन स्टडी क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू मोशन स्टडी डिफाइन कर दिया। आप चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसका नेमिंग मिलिंग मशीन एक्सप्लोडेड एनिमेशन में इसका नेमिंग कर दे रहा हूँ। एक्सप्लोडेड मोशन स्टडी या एनिमेशन आप डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एनिमेशन डिफाइन कर दिया। ये हमारा मिलिंग मशीन एक्सप्लोडेड एनिमेशन है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का टूल्स है। इस पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा मिलिंग मशीन असेंबली कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। अब हमें करना है क्या है, यहाँ पे हमें राइट क्लिक, इस आइकन पे हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है। और यहाँ पे न्यू एक्सप्लोडेड व्यू है उस पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू एक्सप्लोडेड व्यू पे, तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्लोड का पूरा जो टूल बार है, जो हमारा उसका डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हर एक कंपोनेंट को क्या करेंगे, एक्सप्लोड करेंगे। तो हमारा प्रोसीजर क्या हुआ दिखेगा। यहाँ एक्सप्लोडेड स्टेप टाइप में दो मेथड है, एक हमारा रेगुलर स्टेप है और हमारा एक रेडियल स्टेप है। अभी जो हमारा मिलिंग मशीन है उसमें हम लोग सिंपली रेगुलर स्टेप को फॉलो करेंगे। तो देखिएगा, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, जो हमारे शैडल पार्ट, टेबल पार्ट, ये सारे पार्ट को मैं चाहता हूँ कि पहले क्या करना, एक्सप्लोड करना। तो मैं यहाँ पे ड्रैग करके देखिएगा इस सारे कंपोनेंट को मैंने एक बार में सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा आइकन बना हुआ है ये मूवमेंट आइकन है और इससे आप मूव भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। तो अभी मैं जेड के डायरेक्शन में इसे मूव करके इसको मैंने इससे क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। और जैसे इसको मैं इस पोर्शन से रिमूव कर दूंगा असेंबल से, मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद क्या होगा कि अगेन जो मेरा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा उसके लिए मैं वर्क करूँगा। अब मुझे क्या करना है, मैं फिर से अगेन इस प्रोफाइल को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं वाई के डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस भी गिवन है, तो मैं वाई के डायरेक्शन में कुछ 88 अराउंड 60 के अराउंड में एक अप्रॉक्स डिस्टेंस को उसको मूव कर दिया हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए मैं ज़्यादा नहीं। और अगर आपको मूव करना हो तो और भी आप कर सकते हो। तो मैंने ये मूव कर दिया। अगर आपको और इसे मूव करना ऊपर की ओर तो 40 और मैंने 44 समथिंग डाल दिया, इसको मैंने मूव कर दिया। और देखिए थोड़ा प्रॉपर लग रहा है।
और वापस मैं इसको इसी पोजीशन पर डिफाइन कर रहा हूँ, देखिएगा, क्योंकि जब आप इसको डिसम्बल कीजिएगा तो प्रॉपर ये मेथड होगा कि आप प्रॉपर इसको फाइल, ये जो भी हमारा जो पार्ट है, इतने पार्ट को मैं यहाँ से स्लाइड करके इसे रिमूव करूँगा इस ग्रुप से, उसके बाद इसे रिमूव करके हटाऊँगा। तो इसको मैंने रिमूव कर लिया। अब हमें करना क्या है, तो देखिएगा, ये जो हमारा शैडल पार्ट में जो ये माउंट है, ये तो हमारे नी को मैंने एक्सप्लोड कर लिया नी से। तो इस शैडल को भी क्या करना है, हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिएगा, मैं पहले इतने पोर्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये पार्ट भी ड्रैग करके, देखिएगा, ये सारे पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और एक हमारे शाफ्ट हो गया, शाफ्ट को भी मैंने ले लिया, इंक्लूड कर लिया। अब देखिएगा, इस ग्रुप से मुझे क्या करना है, इसे पहले तो मैं इस ग्रुप से इसे बाहर निकालूंगा, मैनुअली इसको मैंने ड्रैग किया और लेफ्ट क्लिक, और अगेन इस सारे पार्ट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और वाई के डायरेक्शन में इसे मैंने मूव कर लिया, देखिए 100 समथिंग, और डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी सही है, थोड़ा सा इसको मैंने, और अगेन फिर मैं इसे अपने पोजीशन पे यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा प्रॉपर लगे हमारा ये एक्सप्लोडेड का। तो यहाँ तक मैंने नी को, शैडल को और टेबल विथ ये सारे क्लैम्प को मैंने यहाँ पे एक्सप्लोड कर लिया। अब एक एक करके सारे कंपोनेंट को भी मैं क्या करूँगा, एक्सप्लोड करूँगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप। तो इस केस में मैंने ये सारे पोर्शन को और ये सारे पोर्शन को ले लिया, इसमें मैंने ये सारे कंपोनेंट को भी सिलेक्ट कर लिया और जेड के डायरेक्शन में इसे मैंने, अभी देखिएगा, मुझे इसे भी रिमूव करना था तो मैं एक स्टेप यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ और इस पोर्शन को भी, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और सारे पार्ट को यहाँ से मैंने ये ड्रैग करके रिमूव कर लिया। अब हमें करना है क्या है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट को और सिमिलर, सॉरी देखिएगा, इस कंपोनेंट को, तो यहाँ पे देखिए बीच में हमारा ये कंपोनेंट भी रह जा रहा है, तो आप इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, इस कंपोनेंट को और जो हमारा ये कंपोनेंट है इसको भी मैंने ले लिया और सिमिलर एक एक करके सबको इंडिविजुअली हम लोग क्या करना है, हमें मेन टारगेट है हमारा एक्सप्लोड करना। ये वाई के डायरेक्शन में मैंने इसे मूव कर लिया, देखिए। और आप चाहो तो ये दोनों पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को भी इससे क्या कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर लिया। अब रिमेनिंग ये पोर्शन है तो मैं इसे इस डायरेक्शन में और इससे मैं इस डायरेक्शन में रिमूव कर लिया। अब यहाँ देखिएगा, जो हमारा ये माउंट है इस बेस पे, तो इसे भी मैं यहाँ पे एक्सप्लोड कर ले रहा हूँ। आप चाहो तो इस शाफ्ट को भी आप मूव करके इस पोजीशन में डिफाइन कर सकते हो। यह सिंपल दो कंपोनेंट है तो इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अगर आपको एक्सप्लोड करना हो तो आप इसे भी सिलेक्ट करके ड्रैग करके वापस कुछ हाइट पे इसे डिफाइन कर लेंगे। इसको डायरेक्ट ऊपर की ओर नहीं ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये हमारा माउंट है, तो सबसे पहले शाफ्ट को यहाँ से निकालना होगा, उसके बाद इसको पोजीशन पे डिफाइन हम लोग कर देंगे। तो अगर आपको शाफ्ट को भी डिफाइन करना हो तो आप सिंपली कर सकते हो। तो देख लीजिएगा, मैं इसे भी डिफाइन कर ही देता हूँ। तो सिंपली थोड़ा सा मैंने इस प्रोफाइल को यहाँ पे डिफाइन किया, ये जो हमारा प्रोडक्ट था। अब इसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे लाया, वापस थोड़े से हाइट के बाद, और यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं इसे एक्सप्लोड कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे आप राइट क्लिक करोगे, सॉरी देखिएगा, थोड़ा सा हमारा ये पार्ट इससे क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया, तो मूवमेंट को थोड़ा सा मैंने, अब देखिएगा, अब ये थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है मेरा सारा कंपोनेंट। थोड़ा सा और इसके डायरेक्शन को मैं इस डायरेक्शन में, अब सही है। तो इस तरह करके हमने सारे कंपोनेंट को एक्सप्लोड कर लिया है।
जब हमारा ये सारा कंपोनेंट एक्सप्लोड हो जाए, सारे कंपोनेंट एक्सप्लोड हो जाए, तो हमें यहाँ पे एक्सप्लोड पे जाके यहाँ पे क्या कर देना, ओके। ये मेरा एक्सप्लोडेड व्यू डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या अप्लाई करना है, तो नेक्स्ट हमें करना क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा ये मिलिंग मशीन एक्सप्लोडेड एनिमेशन में यहाँ पे एक टूल है एनिमेशन विजार्ड का, हमें यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रोटेट मॉडल दिया हुआ है। अगर मैं इस पर चेक कर दूँ तो ये सारा रोटेशन डिफाइन होगा। मुझे एक्सप्लोड डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लोड डिफाइन कर लिया। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ और टाइम ड्यूरेशन मैंने 10 सेकेंड डिफाइन कर दिया। और जैसे मैंने एक्सप्लोड को डिफाइन किया, देखिए आकर के असेंबल हो गया। अब देखिएगा अगेन मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एक्सप्लोड, पहले तो ये एक्सप्लोड डिफाइन होगा, उसके बाद में यहाँ पे कोलैप्स, जो भी हमारा एक्सप्लोड है वो आकर के फिर से आपस में मीट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक कोलैप्स पे चेक कर दिया और नेक्स्ट कर रहा हूँ। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो स्टार्ट टाइम होगा वो हमारा एक्सप्लोड का इन टाइम को डिफाइन करना है। और यहाँ पे आप 19 भी रख सकते हो या 20, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड का। और यहाँ पे मैंने कर दिया फिनिश। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कैलकुलेट डिफाइन करूँगा, देखिए कैलकुलेट मैंने कर दिया। तो एक एक करके सारे कंपोनेंट को, जो जो स्टेप को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, सारे स्टेप यहाँ पे दिखेगा, एक एक करके वो डिफाइन हो जाएगा। ये देखिए, तो आपने देखा कि कैसे मैंने हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लोड करके और फिर से उसे मैंने मेट कर दिया। तो ये था हमारा मिलिंग मशीन का एक्सप्लोडेड एनिमेशन। तो आई होप यहाँ तक जो भी कंसेप्ट को मैंने डिस्कस किया है आप लोगों को क्लियर होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।